हूँ वीरेन जी, आपका स्वागत है। जब आप इन दिनों कवरेज देख कुछ आप क्या पाते हैं कि चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बीच जब आप तुलना करते हैं, और दूसरा मेन स्ट्रीम की जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यूपी में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जिनको बड़ा एक वोट शेयर दलितों का मिल रहा है, ये इनके लिए कितना चिंता का विषय है, इन दोनों का उभार? देखिए, एक सियासत में अपनी पार्टी बनाकर संघर्ष कर रहा है और एक विरासत में एक पार्टी से नेता बनकर आया है और वो अब आगे पार्टी को कंधों पर उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। ब्रजेश जी, 2014 में मोदी के उभार के बाद से देश में और उत्तर प्रदेश में मायावती की दलित वोटों पर लगातार पकड़ कमजोर हुई। हालांकि जब 2014 का परिणाम आया था लोकसभा का, तब मायावती को सीटें तो 0 आई थी, लेकिन उनका वोट बैंक 22% के लगभग था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे वो सरकता गया, आधा लगभग सरक चुका है। तो ये लोग अब जानते हैं कि भाजपा मायावती के लिए चंद्रशेखर से ज्यादा बड़ा खतरा है। जब कभी भाजपा से दलित हटेगा तब अलग बात है। अभी तो भाजपा के साथ दलित काफी बड़ी संख्या में गया है और पिछले कई चुनावों में वोट हासिल किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभार्थी योजना है, जो दलितों के घर में खाना खाने की योजना है, जो किसानों के सम्मान निधि का मामला है और तमाम सारी जो योजनाएं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये जो चल रही है, इसका बहुत बड़ा लाभार्थी वोट बैंक वो दलित है और वो भाजपा के साथ है जो फ्री राशन है। तो वो इतना आसानी से अब कहीं जाएगा, ये थोड़ा कठिन है। पिछले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के लिए एक अवसर था कि वो चुनाव लड़कर विधानसभा चुनाव जीतकर आ जाते, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत फाइनल नहीं हो पाई और वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस बार लगभग इनका सब मामला ठीक था। वो तो बीच में जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए, चंद्रशेखर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। समानता ये है कि दोनों को केंद्र ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, ये वास्तव में भूल गया, ये इम्पोर्टेंट बात कही सरकार के गनर लेके घूम रहे हैं। अच्छा, समीर सिंह ने कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों सुरक्षा बार बार कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आप देखिए कि भाजपा की जितनी अभी तक सभाएं हुई हैं, उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसी ने मायावती पर उतना कठोर प्रहार नहीं किया है जितना वो इंडिया गठबंधन पर कर रहे हैं। तो इससे ये एक साफ है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती का कुछ जरूरत पड़े, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन आप आकाश आनंद की स्पीच सुनिए, वो मोदी सरकार पर भी हमलावर हैं और योगी सरकार पर वो कमी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मायावती लड़ने का फैसला किया था तो इसी आधार पे किया था कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी, वो सबको देख चुकी हैं। लेकिन ये भी देख चुकी हैं 2014 का परिणाम क्या था, वो 2019 के भी परिणाम। राजनीति हो सकती है और मनोज काका की पार्टी के लिए कहने का अवसर भी कि वो सीबीआई और ईडी से डरते, लेकिन मायावती ने प्रत्याशी दिए हैं कि कई जगह बीजेपी के लिए ही वो सिरदर्द हो गए हैं। अभी जब मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में सहारनपुर में तो उनका प्रत्याशी लगभग जीत गया था और कई जगहों पर उनको बहुत अच्छे वोट शहरों में भी मिले हैं। तो ये तो जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कई सीटें सांसदी की जीती थी, उनका अच्छा वोट बैंक है। अभी चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश में वो फैलाव नहीं कर पाए जो मायावती ने किया। ये जरूर है कि मायावती मुख्यमंत्री रही कई बार, उनके नाम के साथ एक बड़ा उनका जनाधार। नहीं, मैं मायावती और चंद्रशेखर की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आकाश और चंद्रशेखर के बारे में कह रहा हूं।
ब्रजेश जी, एक आदमी अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, कई बार जेल गया। जी एक आदमी को विरासत में चीजें मिली हैं, जी वो सीधे हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हैं, तो आकाश के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो विरासत उनको मायावती की ही तो आगे बढ़ानी है और उन्हीं के नाम पर वोट मिलना है। जी कंक्लूड करें, थोड़ा वक्त का अभाव है। दलितों की पूरे देश में एक जमाने में नेता रही। जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह उनके विधायक जीतते रहे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जी, पंजाब। तो आज भी वो दलित आइकान हैं, तो उन्हीं का चेहरा आगे लेकर आकाश आनंद सियासत में उतरे हैं। और अभी उनका सियासी इम्तिहान बाकी है, अभी उनको और तजुर्बा करना है, अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं बने हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो आगे जाएंगी। लेकिन एक भ्रम पैदा जरूर हुआ कि ये दोनों को भाजपा ने वाई कैटेगरी सुरक्षा काहे दे दी। आखिर विपक्ष के किसी और नेता को नहीं मिली, दोनों को पुचकार रही है। क्या जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद की इसमें मदद की, या आप आकाश आनंद को जो मिली वो क्यों मिली? तो बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन कहा जाता है कि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए भी वही रास्ता सही है। हर व्यक्ति को अपना रास्ता अपनी योग्यता और क्षमता से चयन करना चाहिए, और जी। आकाश आनंद के लिए भी और चंद्रशेखर आजाद को भी यही काम करना पड़ेगा। बहरहाल सुनिएगा कि दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं है, और अनवर जलालपुरी का एक शेर है कि मैं एक चिराग हूं, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी, और मैं बादशाह हूं गुजरे हुए जमाने का, और सिमट के रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए।